सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसी स्टोरी के ऊपर बात करेंगे कि इस स्टोरी को सुनने के बाद जो आपका एटीट्यूड है वो टोटली चेंज हो जाएगा। एक 10 साल का ओकायो नाम का लड़का, जिसका बचपन से ही शौक था लूडो में जो है वो मास्टर, जापान में जो लूडो के मास्टर होते हैं उनको सेंसेई के नाम की उपाधि दी जाती है। वो बचपन से ही उस बच्चे का शौक था कि उसे सेंसेई बनना था। उसके माता पिता जो हैं वो उसे एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाने के लिए लेके जाते हैं। रास्ते में होता क्या है कि कुछ हादसा होता है जिसमें उस बच्चे का लेफ्ट हैंड जो है वो कट हो जाता है। अब लेफ्ट हैंड जब कट हो जाता है तो बच्चे को समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। लेकिन बच्चे का जो एटीट्यूड है वो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग होता है माइंडसेट, कि बच्चा फिर भी सोचता है कि उसे जो है वो लूडो में मास्टर बनना है। जैसे जैसे उसका हाथ का घाव भर जाता है तो वो माँ बाप से कहता है कि मुझे लूडो में मास्टर बनना है। उसके माँ बाप उसे रोकते हैं कि बेटा तेरा तो लेफ्ट हैंड है ही नहीं। लेकिन बच्चे का एटीट्यूड इतना स्ट्रांग होता है कि वो जिद करता है। अब माँ बाप जो है वो उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं और वो उसे पास में जो सबसे अच्छे मार्शल आर्ट होते हैं, जो सबसे मार्शल आर्ट में जो सबसे अच्छे मास्टर होते हैं उसके पास लेके जाते हैं। जब मास्टर उस बच्चे को देखते हैं, वो मास्टर उस बच्चे को देख के बोलते हैं कि बेटा तेरा तो लेफ्ट हैंड है ही नहीं, तो तू जो लूडो कैसे खेलेगा। अब होता क्या है कि बच्चा जवाब देता है कि मास्टर जी, ये जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे इन सब को हराना है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ आप सिखाओ। अब मास्टर उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देख के उस बच्चे से बहुत प्रभावित होता है और उस बच्चे को स्कूल में दाखिला दे देता है। अब जब बच्चे का फर्स्ट डे होता है तो मास्टर उसको एक किक सिखाता है। मास्टर उस किक को सिखाने के बाद उस बच्चे को बोलता है कि इस किक की लगातार प्रैक्टिस करो। अब बच्चा जो है वो उस किक की प्रैक्टिस करता है। अब कुछ समय बीतता है, बच्चा देखता है कि जो और बच्चे हैं उनको मास्टर नई नई टेक्निक सिखा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को सिर्फ वही किक सिखाते हैं। अब बच्चा मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि मास्टर जी, आप इन सब बच्चों को जो है वो अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही किक सिखा रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है। बच्चा फिर किक की प्रैक्टिस करने लग जाता है। 6 महीने बीत जाए, बच्चा फिर सोचता है और बच्चा फिर मास्टर के पास जाता है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अगर तुझे मेरे ऊपर भरोसा है तो तू इस किक की प्रैक्टिस कर, अदरवाइज स्कूल छोड़ दे। बच्चा फिर मास्टर की आज्ञा का पालन करते हुए फिर उस किक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि 2 साल बीत जाते हैं, बच्चा उसी किक की प्रैक्टिस करता है। अब 2 साल के बाद बच्चे के दिमाग में फिर शक होता है और बच्चा फिर मास्टर के पास जाता है और मास्टर से फिर पूछता है, मास्टर जी, आप सब बच्चों को इतनी सारी टेक्निक सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे 2 साल से सिर्फ एक ही किक सिखा रहे हैं। मास्टर फिर बोलता है कि मैंने तुझे जो किक सिखाई है, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो उसकी प्रैक्टिस कर। अब बच्चा अगले 6 साल से फिर उसी किक की प्रैक्टिस करता है। 6 साल के बाद होता क्या है कि मास्टर सभी बच्चों को बोलता है कि अब जितनी मैंने आपको गुरु दक्षिणा देनी थी, जितना मैंने आपको सिखाना था, उतना तो मैंने आपको सिखा दिया। अब जो है वो रूल के अनुसार जो है वो अब मैं एक कंपटीशन करवाऊंगा और कंपटीशन के हिसाब से जो है वो सेंसेई की उपाधि आपको दी जाएगी। सब कंपटीशन होता है, जब फर्स्ट राउंड होता है तो 2 बच्चा होता है, तो जब फर्स्ट राउंड चलता है तो उसका मुकाबला होता है किसी दूसरे बच्चे से। फर्स्ट राउंड में उसे लगता है कि तो सामने वाला है, उसे तो बहुत कुछ आता है और मुझे तो सिर्फ मास्टर ने एक ही किक सिखाई है। लेकिन वो सिर्फ एक किक मारता है और सामने वाला नॉकआउट। इस तरह से वो फर्स्ट राउंड जीत जाता है। जब सेकंड राउंड होता है फिर वो वही किक मारता है और अपोनेंट फिर नॉकआउट। अब जब थर्ड राउंड होता है अपोनेंट थोड़ा सा पावरफुल होता है, वो डर जाता है कि ये तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा। और फिर जो है वो जब अपोनेंट उसको बहुत बुरी हाल से मारता है
लेकिन हल्का सा जैसे ही अपोनेंट का ध्यान इधर उधर भटकता है, वो फिर से किक लगाता है और अपोनेंट नॉकड आउट। सो 3 राउंड जीतने के बाद जो ओकायो है वो अपनी जगह फाइनल में मिला लेता है, और फाइनल में उसका जो स्कूल का सबसे पावरफुल कंटेस्टेंट होता है, जो पावरफुल जो प्लेयर होता है, उसके साथ सामना होता है। अब ओकायो डर जाता है कि उसको तो बहुत सारी टेक्निक्स आती है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही किक आती है। तो ओकायो डर के मारे जो है वो लड़खड़ा जाता है, और जो अपोनेंट होता है वो उसको बहुत बुरी तरह से मारता है, और ओकायो जो है वो ज़मीन पे बेहोश पड़ जाता है। अब जो रेफरी हैं वो कहते हैं कि मतलब इससे आगे मैच नहीं होगा, लेकिन जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि मैच कंप्लीट होगा क्योंकि हमें विनर चाहिए। अब ओकायो जो है वो फिर खड़ा होता है, और जो अपोनेंट होता है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जैसे अपोनेंट ओकायो को मारने के लिए आता है, ओकायो जोर से किक लगाता है, और जो अपोनेंट होता है फ्लैट नॉकडाउन, वो बेहोश हो जाता है, और जो ओकायो है वो जीत जाता है, और ओकायो को सेंसेई की उपाधि दे दी जाती है। अब जब ओकायो जीत जाता है तब वो अपने मास्टर के पास जाता है और मास्टर से पूछता है कि मास्टर जी, आपने सभी बच्चों की इतनी सारी टेक्निक सिखाई, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस करवाई, तो मैं जीता तो जीता कैसे? अब मास्टर उसे समझाते हैं कि बेटा, जो किक मैंने आपको सिखाई है, ये किक जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट किक है, और अगर इस किक की कोई प्रैक्टिस कर ले तो वो कभी हार नहीं सकता। और जो इस किक का तोड़ है, वो उस किक का तोड़ ये है कि अपोनेंट जो है वो पकड़ के जो है वो आपको फ्लैट कर दे। सो आपका लेफ्ट हैंड तो है ही नहीं, सो इसको जो आपका लेफ्ट हैंड नहीं है, इसको या तो आप नहीं उसमें से भी समझो। ओकायो को समझ आता है कि जो हादसा उसके साथ हुआ था उसका बैड लक नहीं, वो उसका गुड लक था। अगर उसका लेफ्ट हैंड होता तो वो कभी नहीं जीत पाता, उसका लेफ्ट हैंड था ही नहीं, सो जो डिफेंसिव टेक्निक थी वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से ओकायो जो है वो एक मार्शल आर्ट के अंदर जो है वो मास्टर बन जाता है, और उसे सेंसेई की उपाधि दे दी जाती है। सो कभी कभी जो अच्छे गुरु होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं, वो आपको ऐसे मुकाम पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप शायद कभी ना पहुँच पाए।